नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस में जो केमिस्ट्री का हमारा पोर्शन है, केमिस्ट्री का, इससे रिलेटेड, रसायन विज्ञान से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। ठीक है। और जितने भी ये क्वेश्चन हैं हमारे रसायन विज्ञान के, ये सारे क्वेश्चन या तो एनटीपीसी में या तो ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को कलेक्ट भी करना अपने माइंड में। ठीक है। और आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितना स्कोर आपका सही होता है। इसको एक टेस्ट की तरह आप लोग ट्रीट कीजिए। ठीक है, कि आपका टेस्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो मित्रों, आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दिया गया है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनकी बात कर रहा है, जनरली नहीं पूछ रहा है कि कौन सा जो तत्व होता है वो सबसे भारी होता है। ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन की बात कर रहा है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो होती है वो सबसे भारी है इन दिए गए ऑप्शन में से। ठीक है, आपको बताना है कौन सी धातु जो है वो सबसे भारी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन चारों की अगर हम बात करें तो इन चारों में जो लेड होता है, पीबी किसका होता है, सिंबल लेड का। ठीक है। लेड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं शीशा। लेड को क्या कहते हैं, शीशा कहते हैं। तो जो शीशा है ना, इन चारों की बात करते हैं, ओसमियम, प्लेटिनम, लेड हो गया हमारा, और इसको कहते हैं वोल्फ्राम। ठीक है। टंगस्टन का होता है वोल्फ्राम, तो वो हो गया। तो सबसे भारी जो होगा वो कौन सा होगा, लेड होगा या शीशा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है, ठीक है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो क्या कही जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से प्लाज्मा। ठीक है, पदार्थ की जो चौथी अवस्था वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा। आप लोगों को पता होगा पहली अवस्था क्या कहलाती है, वैसे भी पहली या दूसरी कोई भी हो, तीन अवस्था होती है। पहली हो जाएगी ठोस, दूसरी हो जाएगी द्रव, और तीसरी अवस्था हमारी गैस यहाँ पे दी गई है। तो तीन अवस्था और चौथी अवस्था जो होती है उसको प्लाज्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रे। तो आपको बताना है कि कौन जो होता है वो ऋणात्मक आवेश रखता है। तो जो बीटा होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। क्यों? क्योंकि बीटा जो होता है वो कहा जाता है, कहा क्या जाता है, जो बीटा होता है वो इलेक्ट्रॉन के बीम से मिलकर बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बीम से, इसीलिए ये क्या कहता है, ये ऋणात्मक आवेश को ग्रहण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगर ऐसा है जिसका परमाणु क्रमांक सेम है, यहाँ पे 6 6 6, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समस्थानिक। ठीक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो सेम है, अगर परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो ये जो क्वेश्चन, मतलब जो भी ये क्या है, तत्व है, इस तत्व को क्या कहेंगे, इस तत्व को हम कहेंगे समस्थानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन दिया गया है कि कांच को नीला रंग, सॉरी, क्वेश्चन दिया गया हमारा कि कांच को नीला रंग जो है वो निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो कांच को नीला रंग आपको पता होगा। देखिए, कहीं कहीं ये दिया, कहीं कहीं बुक में दिया गया होता है कोबाल्ट ऑक्साइड, लेकिन कोबाल्ट ऑक्साइड गलत है। जो निकिल ऑक्साइड होता है ना, निकिल ऑक्साइड, ये जो होता है वो क्या करता है, नीला रंग प्रदान करता है कांच को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि गामा किरण है, गामा किरण है, ये चार ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं और बताना है कि चारों में से गामा किरण क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो गामा किरण है वो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये चीज याद रखना है कि जो गामा किरण होती है वो क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और इसके साथ साथ कैसी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तो उच्च ऊर्जा वाली। कैसी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण जो होता है वो नहीं होता है। संक्षारण का मतलब क्या होता है, संक्षारण का मतलब होता है जैसे लोहे को अगर हम छोड़ देते हैं हवा में तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, जिससे उसका क्षरण हो जाता है, उसी को कहते हैं संक्षारण। तो कह रहा है कि इनमें से ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, लोहा है, सोना है, तांबा और चांदी है, इसमें से आपको बताना है कि किसको अगर हम हवा में छोड़ दें तो उसमें जंग नहीं लगेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, सोना के अलावा अगर एल्यूमिनियम दे दे तो एल्यूमिनियम भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एल्यूमिनियम को भी हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें जो होता है उसका संक्षारण नहीं होता है। तो या तो सोना है तो सोना सही है, नहीं तो एल्यूमिनियम अगर हो सकता था सोना की जगह तो एल्यूमिनियम हमारा राइट आंसर होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया गया है, क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है, क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है वो पूछ रहा है कि कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो क्षारीय घोल का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक। एक चीज याद रखिएगा, जो पीएच स्केल होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है हमारा? 0 होता है, सॉरी बीच में हमारा क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, 7 होता है और इधर 14 तक होता है। कहाँ तक? 14 तक। और यहाँ 0 से स्टार्ट करके 14 तक होता है। तो याद रखिएगा जो बीचों बीच में होता है ये उदासीन पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, 7 से अधिक जब जाएंगे, 7 से अधिक, ठीक है, तो इधर जो होता है वो क्षार का मान हो जाता है। ये सारे क्षार होंगे जो 7 से अधिक जिनका पीएच होगा। और 7 से जब हम कम की तरफ आते हैं तो इधर सारे क्या होंगे? अम्ल होंगे। जितने भी एलिमेंट होंगे वो अम्ल होंगे। तो जिनका पीएच जो होता है 7 से कम होता है वो अम्ल कहलाते हैं, और जिनका पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होता है तो क्या कहलाते हैं? क्षार। और जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है 7, वो न्यूट्रल होता है। जैसे जल की बात करें तो जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो क्षारीय घोल का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्प्रेरण, अभिप्रेरण, ऑक्सीकरण और अपकरण। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवकरण जो है ना, अवकरण, इसी को हम कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होगा कि अपचयन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एलिमेंट है अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है तो उसी को अवकरण या अपचयन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब देने की प्रवृत्ति रखेगा, तो उसको कहेंगे ऑक्सीकरण। लेकिन इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के बारे में पूछा है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? अवकरण कहते हैं या अपचयन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि रेडियम जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? ठीक है, रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच ब्लेंड से। जो पिच ब्लेंड होता है ना, पिच ब्लेंड, वो रेडियम का क्या होता है? अयस्क होता है। रेडियम का क्या होता है? अयस्क होता है। या अयस्क का मतलब ये होता है कि मतलब अब जैसे मान लीजिए रेडियम है, रेडियम हम प्राप्त करें, तो अयस्क का मतलब होता है कि अयस्क वो चीज़ होता है जिससे वो खनिज हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो अयस्क, पिच ब्लेंड जो है वो रेडियम का अयस्क है। क्यों? क्योंकि पिच ब्लेंड से ही रेडियम प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि C4H14 का अगला उच्च सजाति क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा सजाति क्या होता है? सजाति क्या होता है? सजाति का मतलब ये होता है कि जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते हैं ना, जो हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं उनमें, तो 3 परिवार होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और भी होते हैं लेकिन ये जो दिया गया वो एल्केन परिवार का होता है। क्यों? क्योंकि एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और +2। इसका मतलब कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 अधिक होगा। ठीक है, ये एल्केन का है। तो अब देखिए कार्बन की जगह अब अगर हम 6 रखते हैं, कार्बन की जगह पे जैसे N है तो यहाँ अगर हम 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा C6। और तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 6 से 2 गुना तो 12 हो जाएगा, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इसका मतलब जो C6H12 दिया गया वो एल्केन फैमिली का है। किस फैमिली का है? एल्केन फैमिली का। क्यों? क्योंकि एल्केन फैमिली का जो सजातीय सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, तो इसी तरीके से पूछा कि इसका अगला उच्च सजाति कौन होगा? तो अगला उच्च सजाति का मतलब क्या हुआ? अगला उच्च सजाति की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अब हम अगले की बात करेंगे तो n की जगह पे 7 रख देंगे। n की जगह पे कितना रख देंगे? 7 रख देंगे। तो अगर इस फार्मूले में n की जगह पे हम 7 रखते हैं तो ये हो जाएगा C7, और H कितना हो जाएगा? n का 2 गुना यानी 14 और 2 अधिक तो कितना हो जाएगा? 16। C7 और H16। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाए वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि n की जगह पे जब हम 7 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 से 2 गुने से 2 अधिक तो 7 दूना 14 और 2 16। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सबसे हल्का तत्व है। तो इन चारों ऑप्शन की बात कर रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन है। ये नहीं पूछ रहा आपसे कि सबसे हल्का तत्व होता कौन है, इन चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हाइड्रोजन है उन वो इन चारों में से हीलियम, लिथियम और सोडियम में से हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग इंपॉर्टेंट पे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है? ठीक है,
तो पारे का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है सीने बार। क्या होता है? सीने बार। पारे का मुख्य अयस्क होता है सीने बार। ठीक है। और इसी तरीके से पूछता है कॉपर का या तांबे का। ठीक है, कॉपर का या तांबे का पूछता है कि प्रमुख अयस्क कौन है, तो आप लोगों को याद रखना है कॉपर पाइराइट जो होता है, ठीक है, वो तांबे का प्रमुख अयस्क होता है। लेकिन यहाँ पारे का पूछा है तो पारे का प्रमुख अयस्क कौन होता है? सीने बार होता है। ये चीज याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार ये पूछा गया, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए कि इसको आना ही चाहिए आपको। पूछा गया है कि पीतल किसका मिश्रण है, या पीतल मिश्रण है किसका किसका। तो एक चीज याद रखिएगा, पीतल के मिश्रण के बारे में एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे पिताजी, आप लोग याद रख लीजिएगा, पिताजी। ठीक है, पिताजी। तो पी से हो जाएगा पीतल, ठीक है, और ता से हो जाएगा तांबा, और जी से हो जाएगा जिंक या जस्ता। जिंक या जस्ता। तो इसका मतलब जो पी है मतलब पीतल, वो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पिताजी से हो जाएगा पीतल, तांबे और जस्ते का मिश्रण है। तांबे और जस्ते का मिश्रण है। जस्ते का मतलब होता है जिंक। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि किसमें तांबा और जस्ता दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो पिताजी से पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबे का और जस्ते का। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं पीतल के मिश्रण को, तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे आतिशबाजियां जब होती हैं, पटाखे फोड़ी जाती हैं, तो कभी कभी पटाखे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे रंग होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कौन से ये तत्व जो दिए गए हैं, ये चारों पेयर जो दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी है जिनके लवण से या जिनके द्वारा वो बनाया गया होता है तो उनसे रंग प्राप्त होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्ट्रांसियम और बेरियम। ठीक है, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रांसियम और बेरियम के लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब आतिशबाजी करते हैं आतिशबाजी, तो इनसे क्या होता है, रंग प्राप्त होता है, जो इनके यौगिक होते हैं उनसे, या इनके जो लवण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, मैक्सिमम बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जो आंसू गैस होती हैं, ठीक है, आंसू गैस होती हैं, इसमें क्या प्रयुक्त होता है आंसू गैस में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन जो आंसू गैस होती है उसमें क्लोरोएसिटोफिनोन जो होता है वो मिलाया जाता है या उसमें प्रयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। पूछा है कि जो विस्फोटक होता है जिसको आरडीएक्स कहते हैं, आप लोगों ने फिल्मों में भी नाम सुना होगा, वेलकम टू में शायद आरडीएक्स जो होता है वो मेन विलेन होता है, वही है। तो आरडीएक्स जो दिया गया आरडीएक्स, तो आरडीएक्स को किस नाम से जाना जाता है? तो जो आरडीएक्स जो होता है वो केमिकल नेम है, जनरल नेम जो आरडीएक्स का होता है वो होता है T4। क्या होता है? T4। ठीक है, तो आरडीएक्स को हम T4 से भी जानते हैं, ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा, स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किसका किसका बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा स्टेनलेस स्टील जो होता है वो बनाया जाता है क्रोमियम और निकिल का। किसका बनाया जाता है? क्रोमियम और निकिल का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमियम और निकिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसको देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, चार ऑप्शन है, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा जो है इन चारों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है कौन सी पाई जाती है तत्व? ऑक्सीजन जो होती है, जनरली भी ऑक्सीजन तत्व जो होती है हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो मित्रों इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हम लोगों का पूरा हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारे क्वेश्चन काफी ईमानदारी से अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक है, तो इस और ये वीडियो जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो हम लोगों का क्विज था वो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो मिलेंगे इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस लेके, बायो और फिजिक्स के क्वेश्चन भी लेके। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।